हेलो एवरीवन। आज हम सी प्रोग्रामिंग में लूप कंसेप्ट को समझेंगे। लूप को आइट्रेशन और इटरेशन भी कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे लूप क्या होता है, थ्री टाइप्स के लूप कौन कौन से होते हैं, जिसमें फर्स्ट पढ़ेंगे व्हाइल लूप, देन पढ़ेंगे डू व्हाइल लूप, एंड देन हम पढ़ेंगे फॉर लूप, और लास्ट में समरी को देखेंगे। सो पहला टॉपिक है लूप क्या होता है। तो लूप सी प्रोग्रामिंग में ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो दूसरे कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं, जिससे हमें वो स्टेटमेंट बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अगर हमें मल्टीपल टाइम कुछ स्टेटमेंट को चलाना हो तो हम उसको लूप में रखेंगे, ना कि उन स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम लिखेंगे। तो देखते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट लूप है व्हाइल लूप। सो व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कंडीशन चेक होती है, और जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है व्हाइल लूप बार बार चलता रहता है। क्लोजिंग करली ब्रैकेट से कंट्रोल वापस से व्हाइल को जाता है, अगेन कंडीशन चेक होती है, फिर प्रोग्राम एज यूजुअल लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम चलता रहता है, और ऐसे रिपीट होता रहता है। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप चलना बंद हो जाता है। मान लीजिए पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स है तो पहली बार में नहीं चलेगा। तो इसको हम कुछ दूसरे स्टेटमेंट से समझते हैं। तो जैसे हमने ये दूसरी स्लाइड से देखा है, और यहाँ पे एक हम पहले इफ को समझते हैं और फिर हम व्हाइल लूप को समझेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि इफ और व्हाइल दोनों में ही कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ में और व्हाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही नहीं चलेंगे, मतलब दोनों का कोई भी करली ब्रैकेट वाला पार्ट नहीं चलेगा। तो जैसे इस इफ को समझते हैं पहले, फिर हम व्हाइल को समझेंगे। मान लीजिए हमने ए नाम के वेरिएबल में वन स्टोर कर रखा है। इफ में कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे वन ग्रेटर है या इक्वल है थ्री से, नहीं वन ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है थ्री से, फॉल्स, तो इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा और कंट्रोल गेट सेट पे आके लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम खत्म हो जाएगा। मतलब ये कर्ली ब्रैकेट वाला पार्ट नहीं चलेगा, और क्योंकि ये नहीं चल पाया है इसलिए प्रिंट की वजह से प्रिंट नहीं हो पाएगा, और इंक्रीमेंट की वजह से इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। बिल्कुल सेम व्हाइल लूप में होता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो व्हाइल लूप भी नहीं चलता है। तो बिल्कुल यही कहानी व्हाइल में रिपीट हो रही है। ए नाम की जगह में वन स्टोर हो गया है, लेकिन इफ की तरह व्हाइल में कंडीशन फॉल्स हो रही है। वन ग्रेटर नहीं है थ्री से, इक्वल भी नहीं है, एक ज्यादा भी नहीं है तीन से, बराबर भी नहीं है, फॉल्स। फॉल्स होने पर व्हाइल वाला पार्ट नहीं चलेगा, व्हाइल का ओपनिंग क्लोजिंग वाला पार्ट नहीं चलेगा, और कंट्रोल गेट स्विच पे आके लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि ये प्रिंट एफ और इंक्रीमेंट नहीं चल पाया है इसलिए ना प्रिंट होगा ना इंक्रीमेंट होगा, और कंट्रोल व्हाइल लूप से आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं। सो एक बार हम प्रोग्राम को चला के देखते हैं कैसे वर्क करेगा। तो ये प्रोग्राम है व्हाइल का, जैसा कि हमने अभी प्रोग्राम लिखा था एग्जैक्ट वही प्रोग्राम है। तो क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये आउट हो जाएगा, और कुछ भी नहीं चल पाएगा, ये वाला पार्ट नहीं चल पाएगा। तो आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसी तरह से अगर हम जो है सेम केस वाइल के लिए देखें तो वाइल के लिए भी सेम है। वाइल में कंडीशन फॉल्स होने पर वाइल लूप भी नहीं चलता है। हम देखते हैं कि वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स है, जैसे कि यहाँ पर है वन ज्यादा भी नहीं है बराबर भी नहीं थ्री से, तो वाइल लूप भी नहीं चलेगा। आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं चल रहा है। सो हम देख पा रहे हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ और वाइल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होती है, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है
तो हम देखते हैं कि ट्रू के लिए कैसे चलेगा। तो ट्रू के लिए कैसे चलता है, तो इसको समझने के लिए हम इस स्लाइड को देख रहे हैं। यहाँ पे हम दोनों केस में ट्रू मान रहे हैं। पहले हम इफ को समझते हैं। हमने देखा कि ए नाम की जगह में 1 है, और इफ में कंडीशन ट्रू है, 1 कम है या इक्वल है 3 से, यस 1 कम होता है। तो दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होते ही ट्रू मान लेते हैं। तो हम ब्रैकेट में एंट्री होंगे, देन प्रिंटफ चलेगा। प्रिंटफ की वजह से ए की वैल्यू 1 आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इससे क्या हो गया, 1 प्रिंट होने के बाद में 1+1 2 मेमोरी में 2 स्टोर हो जाएगा। तो एक की मेमोरी में 1 हट के 2 स्टोर हो जाएगा। और व्हाइल लूप्स के क्लोजिंग ब्रैकेट से कंट्रोल गेट सेट पे जाके खत्म हो जाएगा। क्योंकि इफ एक लूप नहीं है, इसलिए बार बार रिपीट नहीं होगा। हम ध्यान रखें, वी शुड रिमेंबर दैट इफ इज नॉट अ लूप। ये इफ लूप नहीं होता है, लूप की तरह दिखाई पड़ रहा है। कंडीशन चेक हो रही है, प्रिंट एफ भी हो रहा है, इंक्रीमेंट भी है, कंडीशन चेक करली ब्रैकेट भी है, बट ये लूप नहीं है। तो ये अगर ट्रू होता है तो एक बार चल के बंद हो जाएगा। अब हम देखते हैं वाइल लूप के लिए। बस हमने इफ की जगह वाइल लिख दिया है। तो अब ये कैसे वर्क करेगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हम देख रहे हैं कि ए नाम की जगह बनी है वाइल में, और यहाँ पे 1 स्टोर हो रहा है। वाइल लूप में कंडीशन चेक हो रही है, 1 कम है 3 से, ब्रैकेट में एंट्री। सो ए की वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्रिंट होने के बाद में 1+1 2 हो जाएगा मेमोरी में, 1 हट के 2 हो जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट का क्या काम होता है, वाइल लूप पे भेजना। ये डिफरेंस है इफ में और वाइल में। इफ के ओपनिंग ब्रैकेट में और वाइल के ओपनिंग ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं है, क्लोजिंग ब्रैकेट में फर्क है। तो वाइल का क्लोजिंग क्या करता है, कंट्रोल को वापस से वाइल पे भेज देगा, और फिर से कंडीशन चेक होगी यहाँ पे। क्योंकि अभी ए के अंदर 2 है, तो 2 कम है 3 से, यस ट्रू। तो ब्रैकेट में एंट्री, फिर से ए की वैल्यू जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ए की वैल्यू जो 2 हो चुकी थी, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। तो 2 कम था 3 से, हमने देखा था अभी। तो 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, 2+1 3 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 2+1 3 हो गया है। नाउ इसके बाद में क्लोजिंग करली ब्रैकेट से कंट्रोल वापस से वाइल को जाएगा, क्योंकि वाइल लूप है, बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। अगेन अभी अभी 3 की वैल्यू जो है 3 से इक्वल है, कम तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। दोनों में से एक भी ट्रू हो जाता है, और फिर से ब्रैकेट में एंट्री होगा। तो ए की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद 3+1 4 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो 3 हटके 4 हो गया है। 3 हटके 4 हो जाएगा मेमोरी में होगा, आउटपुट स्क्रीन पे नहीं होगा। सो हम जानते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू में लेफ्ट राइट में राइट वाला पार्ट चलता है। ए की वैल्यू 3 थी, 3+1 4, राइट वाली वैल्यू पहले चलती है, और राइट का जो रिजल्ट होता है 4, वो लेफ्ट में स्टोर हो जाएगा। तो 3 हट जाएगा, पुरानी वैल्यू हट जाएगी, नई वैल्यू आ जाएगी। क्लोजिंग ब्रैकेट से वापस वाइल पे जाएगा, और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 4 कम नहीं है 3 से, इक्वल भी नहीं है, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होने पर हमने देखा है कि ये एरो के थ्रू इस तरह से गेट सेट पे चले जाएगा, और इससे लेफ्ट से राइट एंड टॉप टू बॉटम प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हम देख रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे 1 2 3 आ रहा है, और मेमोरी में 1 2 3 के बाद 4 आ रहा है। तो हमने देखा कि वाइल लूप जब तक ट्रू रहता है चलता रहता है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये खत्म हो जाता है, अपने लूप से बाहर आ जाता है। तो ये इफ और वाइल में फर्क था। अब हम ट्रू के लिए एक बार इफ को चला के देखते हैं, जिसमें कि मैं आउटपुट स्क्रीन पे 1 आएगा, और वाइल के लिए देखेंगे ट्रू के लिए, इसमें 1 2 3 रहेगा। सेम प्रोग्राम, सिर्फ इफ का और वाइल का डिफरेंस है। सो हम देख सकते हैं कि इसमें आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ 1 आ रहा है, क्योंकि ये लूप नहीं है, एक बार ही चलेगा। सेम प्रोग्राम अगर इफ की जगह हम वाइल लिख देंगे, तो हम देखते हैं
कि आउटपुट स्क्रीन पे 1 2 3 आएगा, क्योंकि वो लूप था, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये चलना बंद हो जाता है। तो सिर्फ इफ की जगह वाइल लगाने पर ये 1 2 3 प्रिंट कर रहा है। देखते हैं। तो हमने देखा कि इस तरह से वाइल लूप फॉल्स और ट्रू के लिए काम करता है। सो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं डू वाइल लूप के बारे में। सो डू वाइल लूप क्या होता है? डू वाइल लूप की तरह सिमिलर होता है, और अगर कंडीशन ट्रू रहती है डू वाइल लूप में, तो वाइल में और डू वाइल लूप में कोई फर्क नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि डू वाइल लूप एक बार एक्स्ट्रा चलेगा ही चलेगा, भले ही वो ट्रू हो, एक बार एक्स्ट्रा जरूर चलेगा वाइल के कंपेयर में। नहीं, अगर कंडीशन ट्रू है तो वाइल और डू वाइल सेम रहेगा, सेम मेमोरी सेम आउटपुट, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि इफ द कंडीशन इज ट्रू देन देर इज नो डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो डू वाइल कैसे बनाते हैं? पहले डू लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, उसके अंदर जो कोड लिखना है कोड लिखते हैं, और जहां वाइल हमने ऊपर लिखा हुआ था उसको हटा के वहां डू लिख के वाइल को क्लोजिंग ब्रैकेट के या तो आगे लिख दो, हम इसको क्लोजिंग ब्रैकेट के नीचे भी लिख सकते हैं, और इसको सेमीकोलन से बंद जरूर करते हैं। तो कोड क्या चलेगा? डू चलेगा, ब्रैकेट चलेगा, कंडीशन कोड चलेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है, क्लोजिंग ब्रैकेट से वापस कंट्रोल डू पे जाएगा, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर चलेगा और कोड चलेगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर ट्रू है, फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट से डू पे जाएगा। इस तरह से कंडीशन ट्रू होने पर ये बार बार रिपीट होता रहेगा। अगर कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स होने पर ये क्लोजिंग ब्रैकेट के नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, लूप चलना बंद हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। सो हम वाइल को तो देख चुके थे अभी अभी कि ट्रू के लिए किस तरह से 1 2 3 प्रिंट कर रहा था। सेम प्रोग्राम को हमने वाइल की जगह डू लिख दिया है, और वाइल को कट करके क्लोजिंग ब्रैकेट के आगे पेस्ट कर दिया है, सेमीकोलन लगा दिया है, और हम देखते हैं अब डू वाइल लूप कैसे चलता है। सो अभी हम देखते हैं कि इसमें एक ए नाम का वेरिएबल है जिसमें 1 है। डू सेलर से के बाद में डू में एंट्री हुई, ए की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये मेमोरी में 1 हट के 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगी, 2 कम है 3 से, यस, वापस डू पे जाएगा, फिर से अंदर एंट्री होगी लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, और ए की वैल्यू नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ए को प्रिंट करने की वजह से जो ए की वैल्यू 2 थी वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 2 प्रिंट होने के बाद में 2 + 1 मेमोरी में 3 हो जाएगा। कंडीशन हो जाएगी ट्रू। 3 3 अभी बराबर कम कम तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रू हो जाएगा, वापस से ऊपर जाएगा, और ट्रू होने के बाद में फिर से चलेगा, और हम देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या है? 3 प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ए की वैल्यू जो 3 थी वो प्रिंट एफ की वजह से प्रिंट हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो हम देखते हैं ए की वैल्यू 3 + 1 4 हो गई है। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 4 कम नहीं है 3 से, बराबर भी नहीं है, तो कंट्रोल बाहर आ जाएगा गेट सेट पे एंड खत्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वाइल और डू वाइल में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम आउटपुट आ रहा है, इवन मेमोरी भी सेम ही रहती है। हम चला के देखते हैं डू वाइल लूप को कि अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो ये सेम वर्क करता है क्या। तो ये डू वाइल लूप का सेम प्रोग्राम है, और हम देखते हैं इससे सेम आउटपुट आ रहा है 1 2 3। तो हम देखते हैं कि वाइल और डू वाइल में कोई अंतर नहीं होता है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो सेम मेमोरी एंड सेम आउटपुट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, अगर वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस होता है।
सो डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। सो अगर कंडीशन फॉल्स होती है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वाइल लूप एक बार भी नहीं चलेगा, वाइल लूप बिल्कुल नहीं चलेगा, तो वाइल लूप नहीं चल पाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो डू वाइल लूप एक बार तो चलेगा ही, क्योंकि ये जो लूप वाला पार्ट है पहले चल जाता है, उसके बाद में कंडीशन चेक होती है। लूप वाला पार्ट पहले चल चुका होता है, उसके बाद में कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये एक बार जरूर चलेगा। ये डिफरेंस है। वाइल लूप में फॉल्स होने पर एक बार भी नहीं चलेगा, ये वाला कोड नहीं चलेगा। जबकि डू वाइल लूप में कंडीशन फॉल्स होने पर एक बार जरूर चलेगा। तो क्योंकि वाइल लूप में कंडीशन ऊपर चेक होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। लूप में एंट्री के टाइम पे चेक हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। जबकि डू वाइल लूप में बाहर आने पर ये चेक हो रहा होता है, लूप खत्म हो रहा होता है, जब बाहर आ रहा होता है तब चेक होती कंडीशन, इसलिए इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिटिंग के टाइम पे कंडीशन चेक होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट है, क्योंकि इसमें कंडीशन पहले चेक होती है इसलिए इसको बोलते हैं प्री टेस्टेड लूप। और डू वाइल लूप में बाद में कंडीशन चेक होती है, लूप चलने के बाद में कंडीशन चेक होती है, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट टेस्टेड लूप। वाइल लूप में टॉप में कंडीशन चेक होती है, जो लूप वाला पार्ट है इसके टॉप में कंडीशन चेक होती है, इसलिए इसको बोलते हैं टॉप टेस्टेड लूप। जबकि डू वाइल लूप में नीचे कंडीशन चेक होती है, लूप वाले पार्ट के नीचे कंडीशन चेक होती है, बाद में कंडीशन चेक होती है, इसलिए उसको बोलते हैं बॉटम टेस्टेड लूप। सो अगर दोनों में कंडीशन फॉल्स है तो हम देखते हैं कि वाइल लूप फॉल्स होने पर एक बार भी नहीं चलेगा, जबकि डू वाइल लूप एक बार चलेगा। ठीक है। हम देखते हैं, लेट्स सी। हम देखते हैं ए नाम की जगह में वन है, वन ज्यादा है बराबर है थ्री से, तो वन ज्यादा भी नहीं तीन से, बराबर भी नहीं है, फॉल्स। वाइल लूप नहीं चलेगा, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कुछ इंक्रीमेंट नहीं होगा। जबकि डू वाइल लूप में देखते हैं ए नाम की जगह में वन है, ए नाम की जगह में वन है, डू में अंदर एंट्री हो गई है, ए से क्या हो जाएगा वन, तो हाँ भाई ए से वन प्रिंट हो रहा है। वाइल में ये पार्ट नहीं चल पाया था, प्रिंट नहीं हो पाया था, यहाँ प्रिंट भी हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इंक्रीमेंट भी होगा, तो हम देखते हैं वन प्रिंट होने के बाद में इंक्रीमेंट वन प्लस वन टू। पहले राइट वाला पार्ट चलेगा, इक्वल टू में असाइनमेंट ऑपरेटर में लेफ्ट राइट में राइट वाला पार्ट चलेगा। ए की वैल्यू वन थी अभी, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में स्टोर हो जाएगी। ए की पुरानी वैल्यू वन हट जाएगी और टू आ जाएगा। कंडीशन चेक होगी उसके बाद, टू ज्यादा भी नहीं है थ्री से, बराबर भी नहीं है, फॉल्स। फॉल्स होने पर ये बाहर आ जाएगा। तो पहली बार में ये भी फॉल्स हो रहा है, बट यहाँ पे प्रिंट भी हुआ और इंक्रीमेंट भी हुआ, जबकि व्हाइल लूप में ना प्रिंट हुआ था ना इंक्रीमेंट हुआ था। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो व्हाइल लूप एक बार भी नहीं चलेगा, जबकि डू व्हाइल लूप एक बार चलेगा, क्योंकि लूप वाला पार्ट पहले चल जाता है और उसके बाद में कंडीशन चेक होती है, तो ये एक बार तो चलेगा ही चलेगा, भले फॉल्स है। तो ये वाइल और डू वाइल में डिफरेंस था। अब हम इसको प्रोग्राम में चला के देखते हैं। ये वाइल लूप फॉल्स होने पर एक बार भी नहीं चल रहा है, जो कि हम पहले देख चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। और डू वाइल लूप फॉल्स होने पर एक बार तो चलेगा ही, तो इसको हम देखते हैं पहले वाइल को फॉल्स होने पर कि ये कैसे चलता है। हम देख रहे हैं कि वाइल फॉल्स होने पर एक बार भी नहीं चलेगा और ये आउट हो जाएगा। जबकि डू वाइल को देखते हैं, अगर डू वाइल फॉल्स होता है तो एक बार तो चलेगा ही। हम देख रहे हैं कि अगर ये डू वाइल जो है एक बार चलेगा ही चलेगा, प्रिंट भी होगा, मेमोरी में तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो रही है, टू ज्यादा नहीं है बराबर भी नहीं थ्री से, फॉल्स, तो ये खत्म हो जाएगा, एक बार जरूर चलेगा। तो आउटपुट स्क्रीन पे वन प्रिंट होगा। देखते हैं, लेट्स सी। सो ये वाइल और डू वाइल में डिफरेंस था। वाइल लूप एक बार भी नहीं चलता है, डू वाइल लूप एक बार चलता ही है, फॉल्स होकर आउट हो जाएगा, बट एक बार जरूर चलेगा भले ही फॉल्स है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर लूप। सो नेक्स्ट थिंग इज फॉर लूप। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन
उसके बाद सेमीकोलन के बाद कंडीशन चेकिंग, उसके बाद सेमीकोलन के बाद अपडेट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक लाइन में ही होते हैं। तो इसलिए आपको जो है तीनों स्टेटमेंट एक लाइन में मिलेंगे। तो चलने का तरीका कैसा है, फॉर लूप में अगर कंडीशन फॉल्स है तो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट चलेगा ही चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी होगी। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉर लूप यहीं से ही एंड हो जाएगा और ये अपने क्लोजिंग करली ब्रैकेट के नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। मतलब ये अपडेट स्टेटमेंट नहीं चलेगा और ये कोडिंग वाला पार्ट भी नहीं चलेगा, और कंडीशन फॉल्स होने पर डायरेक्टली आउट हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसको एक कोड से। ये हमने प्रोग्राम देखा है, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो फॉर लूप ए नाम की जगह बन गई है, ए में 1 आ गया है, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में स्टोर हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स है, 1 ज्यादा नहीं है बराबर भी नहीं 3 से ना, 1 ज्यादा नहीं है 3 से बराबर भी नहीं है, फॉल्स। फॉल्स होने पर क्या हो जाएगा, ये बाहर चले जाएगा और गेट सेट पे आके खत्म हो जाएगा। लास्ट वाला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट नहीं चलेगा और ये वाला पार्ट भी नहीं चलेगा। तो आउटपुट स्क्रीन भी नहीं, आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा और इंक्रीमेंट में भी कुछ भी नहीं आ पाएगा। तो हम देखते हैं क्या हो रहा है कि आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो हम देखते हैं इसके लिए कि फॉर लूप में कैसे काम करेगा। सो देखते हैं, लेट्स सी। सो अगर फॉर लूप में कंडीशन फॉल्स होती तो हम देखते हैं ए की वैल्यू 1 है, 1 ज्यादा भी नहीं 3 से बराबर भी नहीं, फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहीं से आउट हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी नहीं चलेगा, ये वाला पार्ट भी नहीं चलेगा। तो ये यहीं से आउट हो जाएगा, तो आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम देखते हैं कैसे चलता है। सो ट्रू कंडीशन के लिए कैसे चलेगा, सॉरी, सो ट्रू कंडीशन के लिए पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट चलेगा, कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये यहीं से यू टर्न ले लेगा, यहीं से ये लूप में एंट्री कर जाएगा और ये अपडेट स्टेटमेंट अभी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है नहीं चलेगा। कंडीशन ट्रू होने पर ये यहीं से ही ब्रैकेट में लूप में एंट्री कर जाएगा और कोड चलेगा जो भी होगा। क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बाद में ये अपडेट स्टेटमेंट जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो चलेगा। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा। आप ध्यान रखें, अपडेट स्टेटमेंट जो कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है उसके बाद शुरू वाला पार्ट नहीं चलेगा। अपडेट स्टेटमेंट के बाद में कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फिर से ट्रू है मान लीजिए, फिर से पहले की तरह लूप में एंट्री कर जाएगा, कोड चलेगा। क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद में फिर से ये लास्ट पार्ट चलेगा जिसको अपडेट स्टेटमेंट बोलते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इसके बाद हमेशा कंडीशन चेक होती है, फिर ट्रू है, फिर अंदर एंट्री, फिर अंदर एंट्री हो जाएगा। इस तरह से ये कोड बार बार सॉरी, इस तरह से कोड ये बार बार चलता रहेगा। क्लोजिंग ब्रैकेट से अपडेट स्टेटमेंट को जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को, यहाँ से कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होने पर अंदर एंट्री, कोड चलेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट से अपडेट स्टेटमेंट, फिर जो है कंडीशन चेकिंग, फिर चलता रहेगा ऐसे। तो ये जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है ये एक बार ही चलता है, बार बार नहीं चलता है। तो इस तरह से चलता रहेगा बार बार, क्लोजिंग से अपडेट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है, कंडीशन चेकिंग, ऐसे ट्रू होने के लिए चलता रहेगा। सो ये दोनों पार्ट और ये वाला पार्ट बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। मान लीजिए बाद में कभी क्या हुआ कि अपडेट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बाद कंडीशन चेक हुई और फॉल्स हो गई, तो ये लूप चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे होगा। ये हमारे पास ट्रू कंडीशन वाला लूप है, इसको हम चला के देखते हैं। हम देखते हैं ए नाम की एक जगह बन गई है और इसमें हमने 1 रख दिया है, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में आ जाएगी। ए की वैल्यू 1 कम है 3 से, तो ये लूप ट्रू हो गया, तो ये यहीं से यू टर्न हो जाएगा, बैक हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यहीं से लूप में एंट्री कर जाएगा, ओपनिंग बकेट पे चले जाएगा। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट नहीं चलता है, ट्रू होने पर ये आगे नहीं चलता है, यहीं से अंदर एंट्री कर जाता है और ये प्रिंट हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्योंकि 1 थी, 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट से इंक्रीमेंट पार्ट को जाएगा, कितना हो जाएगा इसमें 2। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा,
2 3 से कम है, कंडीशन ट्रू, फिर से एंट्री करेगा, उसके बाद फिर प्रिंट हो जाएगा, और ए की वैल्यू 2 थी तो 2 प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 2 प्रिंट होने के बाद में क्लोजिंग से इंक्रीमेंट पार्ट पे जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हट के 3। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा। आप देखें इंक्रीमेंट पार्ट के बाद में कंडीशन चेक कर रहा है हर बार, शुरू वाला पार्ट नहीं चल रहा है, शुरू वाला पार्ट एक बार ही चलता है शुरू शुरू में बस। उसके बाद जो भी इंक्रीमेंट पार्ट है, जो भी पार्ट है डिक्रीमेंट, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। और अभी ए की वैल्यू 3 है, 3 से कम है, बराबर है, बराबर है, फिर से अंदर एंट्री हो जाएगा ट्रू होने पर, फिर से ए की वैल्यू 3 है, 3 प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट से इंक्रीमेंट की पास 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो यहाँ पे 3 हट के 4 हो गया है। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स होने पर हम देख रहे हैं कि फॉल्स होने पर ये ऐसे आउट हो जाएगा, तो फॉल्स होने पर ये आउट हो जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कंडीशन ट्रू होने पर ये कुछ देर तक बार बार रिपीट कर रहा था, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स होने पर ये बाहर चले जाएगा, और फॉल्स होने पर ये बाहर चले जाएगा इस तरह से, एंड लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम खत्म हो जाएगा। हमने आज लूप देखा। लूप क्या होते हैं, बार बार रिपीट होने वाले कंसेप्ट को लूप कहते हैं। 3 तरह के लूप होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तीनों ही लूप फॉल्स भी हो सकते हैं, ट्रू भी हो सकते हैं, तो हमने इनको ट्रू और फॉल्स दोनों तरह से चला के देखा। सो दैट्स इट फॉर द डे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।